कुछ? क्यों ये सब डरपोक है, ये डर रहे हैं। इनको ये सीबीआई कमा लेंगे और क्या करें, और घर से बाहर नहीं निकले। इनको ABCD भी नहीं आती। महिला आयोग में ही देख लो, 12-12 साल की बच्चों की बच्चियाँ, इनको सीबीआई जांच अंकिता में इन्होंने छोड़ी। तो आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। और आज फिर एक बार हमारे धरने में, भूख हड़ताल में दादी माँ आई हैं, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दूसरी दादी माँ भी बगल में आई हुई हैं, लेकिन जिनको आप सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू हमारे राज्य आंदोलनकारी दादी माँ। सब लोगों को जो भी मेरी बातें विचार सब सुन रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम, और छोटों को, बच्चों को बहुत आशीष। आज ये बच्चे के संग मैं फिर धरने में आई हुई हूँ, और मेरा धरना रोज़ जारी रहेगा। आज बॉबी जो पवार जी जो और उनके साथी रिहा हुए हैं, वो तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुश हूँ मैं। अब खुश तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सरकार की बहुत बड़ा वो तो नहीं है। उन्होंने तो कोई ऐसे काम नहीं किए कि थे जो जेल जाएं। उन्होंने तो ऐसा ही काम किया था कि हमारे बच्चों का अच्छा हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा चयन हो। लेकिन अब उसको उन्होंने बोला, उसमें सब चीज़ें उजागर करी, तो ऐसे लोगों को तो जेल जाना गवर्नमेंट का काम ही है, स्वाभाविक है। जो गंदे, बदमाश और जो गलत से गलत काम कर रहे हैं, उनकी ठहरी सरकार ना। सरकार ऐसे लोगों की थोड़ी होती है, सरकार तो ऐसे लोगों की होती है। तो इसलिए है कि वो तो रिहा हो गए, वो उसके लिए तो ठीक हुआ, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं बिल्कुल खुश इसलिए नहीं हूँ कि सीबीआई जाँच के लिए कतरा रहे। इनको सीबीआई जाँच अंकिता में इन्होंने छोड़ी। अब ये इसमें इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, इसमें छोड़ रहे हैं क्योंकि इनको अपना बहुत ही डर हो गया है। अब ये जितने हैं सब फंसते हैं, क्योंकि एक भी अच्छा नहीं है इसमें। सब खाने पीने वाले हैं, सबको हर अपॉइंटमेंट में, हर उसमें लाखों रुपया इनका, सबको देखा जाए, इनको कसा जाए, देखा जाए इनकी कितनी इनकम है, क्यों इनको छोड़ा जा रहा है। इनकी इनकम भी तो देखी जानी चाहिए, कितने कमा रहे हैं ये करके। आज मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। मैं कभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मुझे पता है ये कितना गलत कर रहे हैं करके। पार्टी में होने में तो पार्टी में जो आदमी हैं, जो लोग हैं, उनकी औरतों को, उनको ये जो है आयोग में रख के आदमी काम कर रहे हैं, और अपनी औरतों को आयोग में रख के मालामाल कर 1,20,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, जो SDM DM की भी नहीं होती है। बताइए ये कितना कमा लेंगे और क्या करें, और घर से बाहर नहीं निकले। इनको ABCD भी नहीं आती। महिला आयोग में ही देख लो, 12-12 साल की बच्चों की बच्चियाँ, और मैं ही जाती हूँ उस केस में भी। ये बाल विकास जो बच्चे हैं ना, इनमें भी मैं ही जाती हूँ, और अनुसूचित जाति में भी मैं ही जाती हूँ। कितनी महिलाओं की काम कर रही हूँ मैं, बहुत उसमें। लेकिन मैं कभी लालची नहीं हूँ, मुझे लालच नहीं है। मुझे यह है कि देश अच्छा होना चाहिए। मैं तो राजनीति छोड़ी है, ये बच्चों को अब देख रही हूँ, अब ये नेताओं को देख रही हूँ कि कितने भ्रष्ट और कितना गलत कर। राज्य मंत्रियों को देखो कैसा कैसा काम कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड में देखा कितना बड़ा मंत्री, कोई हुआ उसके ऊपर कुछ? और इतने बड़े बड़े ये जिन्होंने भी ये स्कैम के पेपर आउट किए, इनको हो रहा कुछ? क्यों ये सब डरपोक है, ये डर रहे हैं। इनका कुछ? क्यों ये सब डरपोक है, ये डर रहे हैं। इनको ये सीबीआई जांच से यही डर रहे हैं कि आज हमारी बारी आ जाएगी और हम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये डर रहे हैं, इसलिए ये सबको मना रहे हैं। और सीबीआई जाँच जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों डर रहे हैं? काहे के लिए डर रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं इतना ज़्यादा? इतना पैसा क्यों बटोर रहे हैं? उनको जो देते, जो बेचारे ये विधवा पेंशन वाले हैं, और वृद्धावस्था पेंशन वाले हैं, और विकलांग पेंशन वाले हैं, ये सीबीआई जांच से यही डर रहे हैं कि आज हमारी बारी आ जाएगी और हम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये डर रहे हैं, इसलिए ये सबको मना रहे हैं। और सीबीआई जाँच जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों डर रहे हैं? काहे के लिए डर रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं इतना ज़्यादा? इतना पैसा क्यों बटोर रहे हैं? उनको जो देते, जो बेचारे ये विधवा पेंशन वाले हैं, और वृद्धावस्था पेंशन वाले हैं, और विकलांग पेंशन वाले हैं, 1100-1200 रुपया में उनका गैस आ रही है कि उज्ज्वला। तो ऐसे ऐसे लोग ले रहे हैं जो बेचारे कार गाड़ी वाले हैं, वो थोड़ी ले रहे हैं जो गरीब हैं। इनको ये थोड़ी पता है। इनको तो ये तो बड़े उससे कहें, क्योंकि ये तो उनके कोई प्रधान होगा, कोई इनका साथी होगा, उनको दे रहे हैं उज्ज्वला। कोई गरीबों को थोड़ी दे रहे हैं। ये बिल्कुल राशन भी वो गरीब थोड़ी है, वो तो बेच दे रहे हैं। तो इनका तो बहुत ही गंदा काम चल रहा है, बिल्कुल अनुभवहीन। मैं बार बार कहूँगी, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं ये। जब तक सीबीआई जांच नहीं करेंगे, और जब इनके ये मन साफ होगा, दिल साफ होगा हमारे मुख्यमंत्री जी का, अगर ये सच्चे हैं तो मेरा कहना मानेंगे। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन का हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, इन्होंने थोड़ी बनाया। कोई खटीमा वालों से पूछना चाहिए मेरे बारे में, मैं कितनी बार जेल गई हूँ, कितना उन्होंने साथ दिया करके। बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये। सीबीआई जांच करवाएं, और नहीं तो फिर हमारा जो होगा अंत होगा, तभी अंत होगा। ये देश का भी अंत होगा और मेरा भी अंत होगा, क्योंकि ये कभी भी अच्छा काम करने वाले नहीं हैं। अच्छा काम करेंगे हम भी
इस देश के लिए भला चाहेंगे और हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा, हम भी जिंदा रहने की आस करेंगे। ऐसे राज्य को, क्या राज्य में रहना हो रहा है जो गरीबों की नहीं देख रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को अमीर बना रहे हैं। 1-1 लाख 30-30 हज़ार रुपये आयोग में दे रहे हैं। मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। बताइए, जो घर से बाहर निकले लोग नहीं हैं उनको दे रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। CBI जांच कीजिए, मेरी बात सुनिए, नहीं तो इस देश को जो है तो बर्बाद करने में मत तुलिए। हमने इस देश को बनाया, हमने राज्य आंदोलन लड़ा है, मैं बार बार कह रही हूँ। और अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो ये मैं सोचती हूँ कि ये देश जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और मैं सब लोगों को कहती हूँ कि भैया CBI जांच के लिए सब आएँ, सारे बच्चे आएँ। क्यों डर रहे हैं? क्यों वो इस चीज़ उन्हीं के लिए तो भले के लिए हम भी बैठे हुए हैं कि भैया साफ़ सुथरी वो परीक्षाएँ होनी चाहिए करके। वो काहे के लिए डर रहे हैं? वो क्यों देने 15 लाख 20 लाख देने को तैयार है क्या? इतनी बार पेपर आउट हो रहे, इतनी बार पेपर रिजेक्ट हो रहे, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कैसे गरीबों के बच्चे हैं। गरीबों की तो आवाज़ ही नहीं है। तो सब लोग आके आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं उठा रही हूँ, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? भैया आओ, देखो कितना गलत हो रहा है जो मैं कह रही हूँ। अगर इसमें एक शब्द भी गलत है तो आप मुझे बताइए। क्यों ये अपने लोगों को, आज मैं भाजपा में शामिल होती, मुझे भी इतना ही मिलता। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है इस देश को अच्छा बनाने की। जो हमने आंदोलन लड़ा है उस आंदोलन के अनुरूप देश को बनाने की। राजधानी तो ये बना नहीं पाए, क्या बनाएंगे ये? मैं कितनी बार जेल चली गई, मैं डरती थोड़ी हुई हूँ किसी से। मैं तो जेल जाने को अभी भी तैयार हूँ बच्चों के लिए। तो मैं ऐसा अपनी वाणी को विराम देके अब मैं आगे की बात कल करूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दादी माँ लगातार यहाँ पर आ रही हैं और आप लोगों को भी लगातार उत्प्रेरित करते हुए शेयर करने का कष्ट करें।